वो प्रेम कैसा है। हम लोग केवल कहें कि प्रेम करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, तो प्रेम की क्वालिटी क्या है, प्रेम का स्तर क्या है। प्रेम की तो कमी नहीं है दुनिया में, प्रेम ही प्रेम है, लेकिन प्रेम के परोसने का तरीका गलत है। प्रेम के परोसने का तरीका गलत है, इसलिए प्रेम अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है। पहले प्रेम के परोसने का तरीका समझ लीजिए। जैसे माताओं, बहन, बेटियों, आपने व्यंजन बहुत अच्छे बनाए रसोई में, पाने वाला बैठ गया, उसके सामने पत्तल आ गई या थाली आ गई, अब परोसने वाला आया, एक जगह उसने साग प्रसाद रख दिया, दूसरी जगह उसने दूसरे प्रकार का साग प्रसाद रख दिया, फिर सोचा हो सकता राम रस कम होगा, जिसको नमक कहते हैं, राम रस कम होगा, तो उसने राम रस भी रख दिया थोड़ा सा कि कहीं कम ना हो। चलिए यहां तक तो क्रम ठीक था। अब मिठाइयां आई तो रसगुल्ला लेके आया, उसने जहां नमक रखा था उसी पर छोड़ दिया। क्यों? ना वो नमक रहा ना वो रसगुल्ला रहा, दोनों ही बेकार हो गए कि नहीं हो गए। तो परोसने वाले ने विचार ही नहीं किया, उसको तरीका ही मालूम नहीं है, उसने रसगुल्ले को नमक की जगह पर रख दिया, नमक के ऊपर ही रख दिया। अब बोलो स्वाद बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? रसगुल्ले की कितनी बड़ी महिमा है, कितने प्रयास से बनाया गया, लेकिन गलत जगह पर उसने रख दिया, इसलिए उसका स्वाद बिगड़ गया, बिगड़ गया स्वाद। खाने वाले ने कहा कि पाने वाले ने कहा मैं पाऊंगा नहीं इसको, बेकार कर दिया, इसने नमक के ऊपर रख दिया, कोई मतलब का नहीं कहा। कितना कीमती था वो रसगुल्ला। उन सभी व्यंजनों में महंगा आइटम, सब्जी से महंगा रसगुल्ला, पूड़ी से महंगा रसगुल्ला, कचौड़ी से महंगा रसगुल्ला, लेकिन उसकी महिमा घटा दी, उसको ऐसी जगह पर परोस दिया कि वो रसगुल्ला कोई खाना ही नहीं चाहेगा, स्वाद बिगाड़ दिया। ये गलती किसकी है? परोसने वाले की। प्रेम की बहुत बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। वो प्रेम के कारण ही बैकुंठ से उतर गया, जो निर्गुण है वो सगुण बन गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करने के बाद भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज वो स्वयं दर्शन देने के लिए आ गया, और वो भी पिता के रूप में नहीं, गुरु के रूप में नहीं, पुत्र के रूप में, यानी सेवा करने के लिए। पुत्र के आने का अर्थ क्या होता है? सेवा करने वाला है। घर में अगर पुत्र आता है तो घर भर कहता है भैया बहुत बढ़िया सेवा होगी, अब बुढ़ापे की चिंता नहीं करनी चाहिए, अब तो सेवा करने वाला आ गया है घर में, प्रसन्नता आ जाती है। परमात्मा वही पुत्र बन के, प्रेम में बड़ी ताकत है। परमात्मा का भी कहना है कि मुझे केवल प्रेम प्यारा है, राम ही केवल, राम ही केवल, प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है, लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए? प्यारे ध्यान से सुनो। सबसे पहले जब हम धरती पर आए, प्रेम किसने दिया? जल्दी बोलो, किसने प्रेम दिया? पहले स्पष्टीकरण चाहूंगा। धरती पर आए तो सबसे पहले मां ने प्रेम दिया है, सबसे पहले मां ने प्रेम दिया है। अब आप कल्पना करिए कि मां ने प्रेम सबसे पहले दिया है, और अनंत कष्टों को सहकर के प्रेम दिया है। सबसे
सबसे ज्यादा कष्ट यदि होता है तो मां को होता है, प्रसव वेदना जिसको कहते हैं। उस समय वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती है। लेकिन प्यारे कितना प्रेम करती है वो कि जैसे ही तुम धरती पर आए तो सबसे पहले उठाया और हृदय से लगा लिया। ये प्रेम मां ने दिया है। दूसरी बात और सुन लीजिए, प्रेम के परोसने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो कथा कहता ही चला जाऊं, छंद, सोरठा, दोहा, चौपाइयां यही है, उनके अर्थ भी सामान्य बताता जाऊं, नहीं ऐसे काम चलने वाला नहीं। महत्वपूर्ण बातें हैं ये कथा में, आप सबको विशेष बातें सुनने को मिलती हैं वक्ताओं के द्वारा, संतों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा। इसलिए इतना विशाल आयोजन होता है और इतना धन खर्च किया जाता है, इतनी व्यापक व्यवस्थाएं की जाती हैं। रामायण तो घर में सबकी रखी हुई है और गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण ने तो अर्थ भी दे दिया है ना, नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। चौपाई, छंद, सोरठा के नीचे अर्थ लिखे हुए हैं, पढ़ते जाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, मर्म को समझना है, वास्तविकता को समझना है। प्रेम के परोसने का तरीका, सबसे पहले मां हृदय से लगाती है, कष्ट सहने के बाद भी। इसके बाद देखें आपके साथ कितना प्रेम युक्त व्यवहार करती है। आपको केवल हाथ से उठाती नहीं, हृदय से ही नहीं लगाती है, आप का हर पल, हर क्षण, प्रतिपल, प्रति क्षण विशेष ध्यान रखती है। बोलो रखती है कि नहीं रखती है? नवजात शिशु का मां कितना ध्यान रखती है, विशेष रूप से ध्यान रखती है। एक एक पल इधर उधर नहीं, आंख उसी पर रहती है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसका मतलब है कि कितना प्रेम दे रही है वो, सोचो जरा। प्यारे, अगर तुमने इस विशेष ठंडी में, इस समय शीत माहौल चल रहा है, अगर ऐसी स्थिति में तुमने कहीं बिस्तर गीला कर दिया है तो मां गीले बिस्तर पर लेट गई और तुम्हें उठा के छाती पर सुला लिया। बोलो हृदय पर सुलाया कि नहीं सुलाया? वो रात भर गीले में ही सोती रही, लेकिन तुमको तत्काल उठा करके कहां लिटाया? जल्दी बोलो, अपने हृदय पर। रात भर छाती पर सुलाए रही, लेकिन तुमको आंच नहीं आने। ये चिंता किसने की? सोचो जरा। ये चिंता है, इसी को प्रेम कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम के परोसने का तरीका है ये, समझ लो, कान खोल करके सुन लो, विशेष रूप से सुन लीजिए, कान खोल करके। ये साधारण बातें नहीं है, सामान्य बातें नहीं है। माने अगर चम्मच में दूध को रखा और तुम्हें पिलाया, इसके पहले 10-5 बार उसको फूंक लिया, उस चम्मच में भरे हुए दूध को भी 10-5 बार फूंका है कि कहीं दूध गर्म ना हो, मेरे बेटे के मुंह में छाले न पड़ जाए। ये भी ध्यान माने रखा है। जिस समय स्नान कराया तो 10 बार पानी में हाथ डाला कि पानी की स्थिति क्या है। बोलो ये चिंता किसने की है? ये प्रेम के परोसने का तरीका है। माने कि कहीं पानी जल गर्म ना हो, 10 बार। इसको कहते हैं प्रेम। इसका मतलब यह है कि उसने पूरा प्रेम तुम्हें दे दिया, यानी पुत्र को प्रेम दे दिया। प्यारे, पिता ने भी बहुत प्रेम दिया, पिता के प्रेम को भी भुलाया नहीं जा सकता है। वरीयता तो माँ के प्रेम की है, लेकिन पिता के प्रेम को भी भुलाया नहीं जा सकता है। पिता ने भी बहुत प्रेम दिया, तुम्हें उठाया, तुम्हारी उंगली पकड़ी, फिर तुमको चलाया इस कमरे से उस कमरे में, दूसरे तीसरे कमरे में, आंगन में, पता नहीं कहां कहां घुमाया, फिर तुम्हें उठा के हृदय से लगाया, कंधे पे बिठाया है। ये प्रेम पिता कर रहा है। वो भी चाह रहा है, क्या चाह रहा है कि बेटा अभी तुमसे नहीं चला जाता है,
तो मैं तुम्हारी उंगली पकड़ करके तुम्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में ले जा रहा हूं। लेकिन जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा, बूढ़ा, चलने फिरने के लायक नहीं रहूंगा, तो तू भी मेरी एक उंगली पकड़ करके मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ले जाना। ये भाव छिपा हुआ है। पिता ने भी कितना प्रेम दिया। इसके बाद अगर वो संतान माँ बाप के प्रेम को भूल गई है, तो इसका मतलब है कि उसने महापुरुषों का संग नहीं किया है, उसने संस्कार नहीं लिए, प्रेम के परोसने का तरीका उसके पास नहीं है। उसने प्रेम अपने मित्रों को दिया, विवाह हुआ तो प्रेम पत्नी को दिया, प्रेम दोस्तों को दिया, प्रेम मोटर कार से किया, संसार की बड़ी से बड़ी कीमती वस्तुओं से प्रेम किया, लेकिन प्रेम माता पिता से नहीं किया।